बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो वसुंधरा की निकल सकती है लॉटरी। वसुंधरा समर्थकों का दावा, बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी लेकिन बहुमत नहीं मिलेगा। पार्टी 110 के पार पहुंची तो वसुंधरा को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। राजस्थान में बीजेपी अब तक 124 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है और इसमें ही पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत के हालात बन चुके हैं। बड़ी बगावत तो पहली सूची में 41 उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही शुरू हो गई। इसके बाद दूसरी सूची में पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। पहली सूची में वसुंधरा राजे विरोधियों का दबदबा रहा तो दूसरी में राज्य को साधने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी के लिए हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर राज्य में बीजेपी को 110 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो हाईकमान वसुंधरा को सीएम नहीं बनाएगा, बल्कि राज्य में नए नेतृत्व देगा। लेकिन सीटों की संख्या अगर 100 से कम रह गई और निर्दलीय पहले की तरह से फिर 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जीत गए तो फिर वसुंधरा बीजेपी की मजबूरी हो जाएंगी, क्योंकि पार्टी में जो बगावत हुई और जो नेता निर्दलीय चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं उसमें वसुंधरा समर्थक चेहरे ही ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे में राज्य समर्थक यही सोच रहे हैं कि पार्टी को 2013 जैसा नहीं 1993 जैसा बहुमत मिले, जब पार्टी ने अल्पमत की सरकार बनाई और फिर 5 साल तक चलाई। वैसे राजस्थान में पिछले 30 सालों के सीएम के 5 साल कार्यकाल पूरा करने का इतिहास रहा है, यानी जिस नेता के चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम पद की शपथ ली वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बना रहा। ऐसे में राज्य की कोशिश है कि सरकार उनके नेतृत्व में ही बने, लेकिन हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है और इसी के चलते वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज भी बताई जा रही हैं। वैसे अभी बीजेपी की तीसरी सूची का इंतजार हो रहा है और यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी की तीसरी सूची जारी होने पर सियासी बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे कट्टर समर्थकों को तीसरी लिस्ट से आस है। बता दें कि बीजेपी में अभी तक 124 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। पहली सूची में वसुंधरा राजे के कई कट्टर समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे, जबकि दूसरी सूची में राजे समर्थकों को एडजस्ट किया गया। अब तीसरी सूची का इंतजार है। इस बीच राजे खुलकर पार्टी के लिए काम करने से परहेज करती दिख रही हैं, जबकि अपने आवाज पर समर्थकों से मिल रही हैं। दरअसल सीएम फेस को लेकर राजस्थान बीजेपी में कलह मची हुई है। वसुंधरा राजे समर्थक को उम्मीद है चुनाव बाद वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होंगी, जबकि राजे विरोधियों का दावा है कि पार्टी का संसदीय वोट तय करेगा कि सरकार बनने पर कौन सीएम होगा। पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने साफ इंकार कर दिया और कह दिया मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। दरअसल इस समय राज्य के समर्थक जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर राज्यपाल सिंह शेखावत और अशोक लाहोटी के समर्थक कुछ ज्यादा ही उग्र हो गए हैं। ये दोनों नेता वसुंधरा समर्थक हैं। दोनों का दावा है कि प्रत्याशी बदले जाए। पार्टी ने इस बार लाहोटी का सांगानेर और शेखावत का छोटावाड़ से टिकट काट दिया है। फिलहाल वसुंधरा राजे कट्टर समर्थक माने जाने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मंत्री यूनुस खान पर सभी की निगाहें हैं। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे दोनों के टिकट को लेकर अड़ी हुई हैं। परनामी जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, जबकि यूनुस खान जीजवाना से। वैसे दावा किया जा रहा है कि परमानी का टिकट क्लियर हो गया है, लेकिन यूनुस खान के मामले में पेच फंस गया है। इसके अलावा करीब 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर भी वसुंधरा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रही है, लेकिन हाईकमान वसुंधरा को 15 सीटों के आसपास ही समेटने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी हाईकमान की निगाह चुनाव के बाद बनने वाले समीकरणों पर भी है। पार्टी नहीं चाहती कि जैसा कांग्रेस के साथ एमपी में हुआ वैसा राजस्थान में उसके साथ हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दर्पण न्यूज।